हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है अस्थायित्व नियतांक क्या है। विलयन के किसी संकर यौगिक के ऊष्मागतिकीय अस्थायित्व की प्रगुक्ति में इसका क्या महत्व है। किसी संकर यौगिक के अस्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें यही समझना होगा कि अस्थायित्व नियतांक क्या होता है। तो अस्थायित्व नियतांक को जो होता है ना, अस्थायित्व नियतांक को के से डिनोट किया जाता है। अस्थायित्व नियतांक को किससे डिनोट किया जाता है? के से डिनोट किया जाता है। अब ये के होता क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक या बोल सकते हो, या अस्थायित्व स्थिरांक उस अभिक्रिया के साम्य अवस्था में अभिक्रिया भजनफल के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का अस्थायित्व नियतांक उस अभिक्रिया के साम्य उस अभिक्रिया के साम्य उस अभिक्रिया के साम्य अवस्था में अभिक्रिया भजनफल के मान के बराबर होता है। अभिक्रिया भजनफल के मान के बराबर होता है। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। सपोज कर लो उदाहरण के तौर पर कि कोई एम धातु है, ये 4L से अभिक्रिया करके Ml4 बना लेता है। ठीक है, तो इसका जो K का मान होगा वो क्या होगा? ये K का मान होगा Ml4 बाय M की घात 1 और L की घात 4। ठीक है, यही K का मान होगा। अब ये K का मान क्या होगा? बोला है विलयन की किसी संकर यौगिक के ऊष्मागतिकीय अस्थायित्व की प्रागैक्तिक में इसका क्या महत्व। तो अब ऊष्मागतिकीय संकर यौगिक की बात करें तो संकर यौगिक में क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। संकर यौगिक में क्या होते हैं? संकर यौगिक में हमारे क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। अब ये लिगेंड के साथ अगर जुड़ता है, मान लो लिगेंड के बीच अन्योन क्रियाएं लुईस अम्ल या क्षार अभिक्रिया समान माना जाता है। लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया माना जाता है। अब यहाँ पे लुईस क्षार अम्ल अभिक्रिया माना जाएगा, तो अन्योन क्रियाएं जो होगी यहाँ पर अगर बढ़ेगी, अन्योन क्रिया अगर बढ़ेगी तो उसमें अस्थायित्व भी, अन्योन क्रियाएं अगर बढ़ेगी तो उसमें अस्थायित्व भी बढ़ेगा। स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है, ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। अन्योन क्रिया अगर बढ़ेगी तो उसमें स्थायित्व भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। अब हम लोग को बोला गया है कि किसी संकर यौगिक के अस्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। चलिए समझते हैं इसको भी। तो प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पहला अगर हम बात करें केंद्रीय आयन की प्रकृति। ठीक है, केंद्रीय आयन की प्रकृति। अगर दूसरा बात करें तो केंद्रीय धातु आयन पर आवेश। केंद्रीय धातु आयन पर आवेश, ये भी इसको प्रभावित करता है। तीसरी की बात करें तो तीसरा हम लोग बोल सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता भी उसको प्रभावित करता है। जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उतना ज्यादा वो प्रभावित होगा। इसके अलावा कीलेट प्रभाव। ठीक है, कीलेट का मतलब हो गया कि जहां पर रिंग बन रहा हो, तो रिंग बनने के कारण वो हमारा ऐसा होता है अस्थूल प्रभाव। ठीक है, इसके अलावा लिगेंड की भी प्रकृति जो होती है वो भी प्रभावित करेगा। लिगेंड की प्रकृति। अगर सातवां की बात करें तो क्षारीय सामर्थ्य, ये इन चीजों को। इसके अलावा लिगेंड का आकार तथा आवेश। लिगेंड का आकार तथा आवेश, ये भी इसको क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये सभी कारक हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।